अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जाए हैं टर्मिनेशन। इससे पहले हमने चैन इनिशिएशन का भी डिस्कस किया है और चैन एलोंगेशन को भी डिस्कस किया है। और अब हम लास्ट स्टेप हैं जो है हमारा रह गया था टर्मिनेशन, यानी कहाँ पे जो आरएनए की चैन है टर्मिनेट होती है। चूंकि जो टर्मिनेशन होते हैं बेसिकली ये रहती हैं सीक्वेंस स्पेसिफिक या हम सिग्नल स्पेसिफिक कहते हैं, यानी कहीं पे तो डीएनए में, टेम्पलेट डीएनए में या फिर जो आरएनए हमारा नया बनता है उसमें कुछ ऐसी सीक्वेंस रहती है जो हमें टर्मिनेशन करा देती हैं। तो अगर हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक टर्मिनेशन साइट है, जो हमारा टर्मिनेशन बबल है इसके साथ में ही रहता है, और दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड 3-5- एंड दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज। तो मान लीजिए हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है और यहाँ पे हमारा आरएनए जो बनता है इन द डायरेक्शन 5-3। तो टर्मिनेशन जो होती हैं बेसिकली टर्मिनेशन यहाँ पे दो किस्म की होती है, दो टाइप्स की हो सकती है। एक हो सकती है इंट्रिंसिक टर्मिनेशन एंड वन इज रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। इट इज एक्चुअली यहाँ पे इंट्रिंसिक, इट इज एन देयर नॉट और। तो इंट्रिंसिक टर्मिनेशन जो होती है बेसिकली इट इज सीक्वेंस specific termination and the sequence is itself present in the, और जो सीक्वेंस होती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं इन द आरएनए या फिर डीएनए। जो या तो हमारा जो नया आरएनए बनता है या फिर डीएनए में, वो एक्चुअली डीएनए में ही होती हैं, वो बेसिस न्यूक्लियोटाइड बेस से रहते हैं, सीक्वेंस रहती है, और वो जो कम्प्लीमेंट्री बनते हैं आरएनए में, तो उस वजह से फिर ये एक सिग्नल मिलती है जहां पे टर्मिनेशन होती है। तो वो होती है बेसिकली इंट्रिंसिक, क्योंकि ये जो सीक्वेंस होती हैं ये डायरेक्ट कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है आरएनए में। तो इस सीक्वेंस की बिना पे यहाँ पे टर्मिनेशन होती है। दूसरी यहाँ पे होते हैं रो डिपेंडेंट। ये जो रो डिपेंडेंट है यहाँ पे RHO रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, DT मैंने यहाँ पे स्मॉल फॉर्म में लिखना। तो दिस इज एक्चुअली एंजाइमेटिक टर्मिनेशन। ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है और इसके कई सब यूनिट्स होते हैं रो डिपेंडेंट के। तो अगर हम देखेंगे कि किस तरह टर्मिनेशन होता है, मान लीजिए ये हमारे पास एक ये टेम्पलेट डीएनए है जिससे जो है यहाँ पे mRNA जो है फॉर्म होता है। अब एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी सीक्वेंस आती हैं, कुछ ऐसी स्पेसिफिक सीक्वेंस आती हैं उस एंड पे, लाइकवाइज हम कह सकते हैं कि जहां पे टर्मिनेशन होनी है किसकी, चैन की, आरएनए जो स्ट्रैंड बनता है उसकी टर्मिनेशन। अब ये जो सीक्वेंस रहती हैं ये हमेशा रहती है किसकी, क्लोज टू रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन बबल के साथ में ही रहती है, क्योंकि आपको पता ही है कि रेप्लिकेशन बबल जो आगे बढ़ता है और जो mRNA यहां से फॉर्म होता जा रहा है। तो एक जगह एक टाइम ऐसा आता है कि जो रेप्लिकेशन यहाँ पे mRNA बनता है, इस पे कुछ ऐसी सीक्वेंसेस आती हैं लाइक ये CCCG। तो एक टाइम आता है और ये सीक्वेंसेस टर्मिनेशन साइट के क्लोज होती हैं, और ये जो GC रिच सीक्वेंसेस होते हैं दीज आर एक्चुअली द सीक्वेंसेस, यही हमें टर्मिनेशन के लिए इनिशिएशन करते हैं, यानी टर्मिनेशन को शुरू यही करते हैं। और जब यहाँ पे किसी जगह, जब यहाँ पे GC रिच सीक्वेंसेस आते हैं, चूंकि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होती है, क्योंकि यहाँ पे इसके कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस भी होती है इसी mRNA स्ट्रैंड में जो यहाँ पे बनता है, और किसी एक जगह इसके साथ ही, मैंने थोड़ा दूर दिखाया, दूर क्या मतलब आपके दिखाने के लिए, अदरवाइज ये जो इसके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं बहुत नजदीक होते हैं। दैट मीन्स अगर यहाँ पे G है तो यहाँ पे CGG बनेगा, और ऐसी सीक्वेंसेस भी हैं। तो दीज आर एक्चुअली द सीक्वेंसेस विच गिव अस द सिग्नल फॉर द टर्मिनेशन। ये हमें टर्मिनेशन की सिग्नल देते हैं। चूंकि अब ये जो 5' से होके गुजरते हैं और यहाँ पे as these are the palindromic sequences like ये GC रिच सीक्वेंसेस होते हैं, तो ये कम्प्लीमेंट्री यानी कहाँ पे बेस यहाँ पे इनके साथ कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड से बॉन्ड करते हैं। ठीक, तो बॉन्ड करने के बाद चूंकि ये बहुत नजदीक होते हैं तो यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम हेयर पिन स्ट्रक्चर कहते हैं, और इन सीक्वेंसेस के बाद ही होती हैं एक और सीक्वेंसेस
पॉली यू सीक्वेंसेस, बहुत सारे यू न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस आते हैं किस पे, एमआरएनए पे। चूंकि जो हेयर पिन स्ट्रक्चर यहाँ पे जी और सी के दरमियान जो बॉन्डिंग रहती है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड रहता है। और यू और ए के दरमियान ये वाला, चूंकि ए जो है यहाँ पे ये किसका डीएनए स्ट्रैंड है, मान लीजिए ये कॉम्प्लीमेंट्री जो टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड, इससे बनते हैं यू। और जब ये यू और ए के दरमियान बॉन्ड्स रहते हैं, ये बहुत वीक बॉन्ड्स रहते हैं बनिस्बत जी और सी के जो स्ट्रांग बॉन्ड्स है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहता है और यू और ए के दरमियान जो है वीक बॉन्डिंग रहती है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं हेयर लूप स्ट्रक्चर। और ये जहां पे जी और सी की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा रहती है, मतलब बहुत फोर्सफुल रहती है, बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग रहती है, ये इसको ड्रैग करते हैं इस वाले फोर्स को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत जो वीक फोर्सेस रहते हैं और ये यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है। ये एक टाइप है इंट्रिंसिक टर्मिनेशन का, जिसको हम हेयर पिन टर्मिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी एक जो यहाँ पे है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है, सेम यहाँ पे जब चैन जो है इलोंगेट होती हैं, तो इसको अब टर्मिनेट होता है और एक जगह पे, जैसे यहाँ पे हमने इफ दिस इज 5' अगर यहाँ पे 5' ये है, तो 5' किस 3' डायरेक्शन और ये है 3' डायरेक्शन ऑफ एमआरएनए, और ये यहाँ पे फॉर्म यानी इलोंगेशन होती रहती है इसकी। तो रो डिपेंडेंट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी सीक्वेंस आती है यहाँ पे एमआरएनए पे, जिसको जहां पे बहुत सारे साइटोसिन रिच न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। साइटोसिन रिच न्यूक्लियोटाइड्स एक्ट्स एज सिग्नल फॉर द बाइंडिंग ऑफ रो। और रो क्या होता है, रो मैंने पहले ही कहा ये एक एंजाइम होता है, रोटेटिंग एंजाइम जो गोल गोल घूमता है। इट ड्रैग्स एंड सेपरेट स्ट्रैंड्स ऑफ ईदर डीएनए। और रो क्या करता है, ये ड्रैग करता है, जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं उनको खोल के रखता है और उनको सेपरेट करता है। तो मैंने यहां कहा कि यहां पे जो बहुत सारे सी साइटोसिन रिच न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, इसको हम कहते हैं रट साइट। क्या कहते हैं, और इस साइट पे होता है क्या, रट साइट। इस साइट पे यहाँ पे रो फैक्टर जो है वो ज्वाइन करता है इस साइट पे, क्योंकि सिग्नल रहती है। और रट साइट इसको इसलिए बोलते हैं, इसको रो यूटिलाइजेशन साइट भी कहते हैं, इसलिए इसको रट साइट कहते हैं, क्योंकि सी जो होते हैं साइटोसिन यहाँ पे मोर देन 41% होते हैं और जी लेस देन 5% होते हैं। रो क्या मैंने पहले ही काम, इट ड्रैग्स एंड सेपरेट्स द स्ट्रैंड्स ऑफ ईदर डीएनए। रो काम करता है या तो ये दो स्ट्रैंड डीएनए को भी आपस में सेपरेट करता है, यानी इनको ड्रैग करता है, और या फिर ये डीएनए और आरएनए को अगर वो स्ट्रैंड बनाते हैं यानी एमआरएनए यहाँ पे बनते, तो इनको ड्रैग करता है। तो रट साइड पे जो है रो यहाँ पे इसको ज्वाइन करता है और उसके बाद ये आगे आगे माइग्रेट करके इस पोजीशन पे पहुंच जाता है। कहां पे, यहां पे जहां पे टर्मिनेशन होनी है। और बेसिकली रो क्या करता है, रो इनको अलग करता है। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे दो स्ट्रैंड्स हैं और यहां पे रो फैक्टर हैं, तो रो इनको इसको अलग करके ले जाता है और इसको ऐसे करके लेता है, यानी सेपरेट करता है इन दोनों को। और रो क्या करता है, रो का ये भी काम रहता है कि ये इस तरह रोटेट करता है इन पे, यानी इस पे, और इनको अलग करके लेता है। तो रो के साथ ये जरूरी नहीं, कई जगहों पे सिर्फ हमारा जो काम होता है टर्मिनेशन का वो इंट्रिंसिक टर्मिनेशन से ही होता है, लेकिन कई जगहों पे रो फैक्टर जरूरी रहता है, इसका काम जरूरी रहता है। इंट्रिंसिक जो है टर्मिनेशन होने के बाद भी जो है जो रो होता है इसकी जरूरत पड़ती है। तो रो यहाँ पे माइग्रेट करता है और यहाँ पे, और आखिरकार ये इनको अलग करके देता है और यहाँ पे चैन टर्मिनेशन होती है। तो ये था चैन टर्मिनेशन। और इस तरह हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन का जो पार्ट है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह ट्रांसलेशन का पार्ट उठाएंगे। बाकी अस्सलाम वालेकुम।